नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। लोक प्रशासन की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रत्ययोजन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको देख डालिए और आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे, इसलिए जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल वाला जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे प्रत्ययोजन के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने प्रत्ययोजन के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना होता क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देती हूँ। सरकार जो है वो कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? विधान पालिका। और विधान पालिका जब ये कानून बनाने का अधिकार किसको दे देती है? कार्यपालिका को दे देती है। तो इसको हम कहते हैं प्रत्ययोजन, डेलीगेशन। ओके, सो प्रत्ययोजन का अर्थ क्या हुआ? विधानमंडल द्वारा कानून बनाने का कार्य कार्यकारिणी को सौंपना। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि भारत में कानून बनाने का काम संसद का होता है, लेकिन संसद ना करके वो कौन कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है कानून बनाने का काम। यानी प्रशासन ही कानूनों को लागू करेगा, प्रशासन ही कानून बना रहा है। तो ये एक जो है वो प्रत्ययोजन का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कानून बनाना विधानमंडल की एक शाखा का उत्तरदायित्व है कि प्रशासनिक शाखा का भी कभी कभी महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण विधानमंडल जो है या संसद जो है अपने आप को बहुत बिजी पाती है। तो वो क्या करती है? वो एक ढांचा बना देती है कि कानून जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके विस्तृत नियम निर्धारित कौन करता है? प्रशासन करता है। अब हुआ ये, इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रत्ययोजित कानून, अधीनस्थ कानून या कार्यकारी कानून, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसको कहते हैं। जैसे प्रत्ययोजित कानून का अर्थ क्या हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो अधीनस्थ अधिकारी होता है उसके द्वारा कानून बनाने का प्रयोग करना, कानून बनाने के अधिकार का प्रयोग करना। जैसे एक मंत्री, तो जिसे संसद द्वारा कानून निर्माण के अधिकार प्राप्त होते हैं। संसद सामान्य अवस्था में कानून पारित करती है और उसके बाद में जो है वो कानून के विस्तृत नियमों को बनाने का काम जो है किसको सौंप दिया जाता है? कार्यपालिका को दे दिया जाता है। अब ये हुआ क्यों? किस तरीके से चीज डेवलप हुई? देखिए, संसद बहुत बिजी हो गई है, बहुत व्यस्त हो गई है। क्यों व्यस्त हो गई है? पहली बात तो ये कि आधुनिक काल में कल्याणकारी राज्यों के कार्य बहुत बढ़ चुके हैं। इसमें नागरिक जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप विधानमंडल के कार्यों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए सारा जो काम है वो विधानमंडल अकेले नहीं कर सकते, मतलब संसद अकेले नहीं कर सकती। अब वहां पर उनको कार्यपालिका की मदद की जरूरत पड़ती है, पहली चीज ये। दूसरी ये कि जो विधान पालिका का सदस्य होता है वो एक विशेषज्ञ नहीं होता, उसको जो है वो विशेषज्ञ की मदद की जरूरत होती है। जैसे मान लो आप कोई कानून बना रहे हो, सरकार जो है कोई कानून बनाने का सोच रही है। आजकल जैसे डेटा प्रोटेक्शन पे है, हमारा जो डेटा कलेक्ट होता रहता है या जो उसके बारे में मान लीजिए कोई कानून बनाने का सरकार सोच रही है या आधार से संबंधित कोई कानून लेकर के आ रही है। अब आधार प्रक्रिया एक विशेषज्ञ ही जानता है, तो वहां पर कानून डिटेल में बनाने का काम विशेषज्ञ ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। तो विधान पालिका चाह करके भी वो काम अपने हाथों में नहीं ले सकती, इसलिए वो क्या करेगी? ब्रॉड गाइडलाइंस बना देगी, एक निर्देश दे देगी कार्यपालिका को कि ऐसे ऐसे कानून आपने बनाना है। तो तकनीकी ज्ञान की कमी भी जो है वो कार्यपालिका को ज्यादा महत्वपूर्ण कर देती है। जैसे मान लीजिए कि विषैली वस्तुओं की बिक्री पर संसद कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, लेकिन कौन सी विषैली वस्तुएं, कैसे, कहां पर पता चलेगा? इन सारी चीजों की जिम्मेदारी किस पे सौंप दी? कार्यपालिका पे सौंप दी। फिर ये कि कानून समय और परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। संसद तो साल में 3 ही बार बैठती है, 3 सत्र होते हैं। इसके अलावा क्या, कभी कोई इमरजेंसी होगी और वहां पर जो है वो अधिकारी ही काम संभालेंगे। संसद तो एकदम से आपका सत्र नहीं बैठा सकती, क्योंकि संसद की प्रक्रिया काफी लंबी है, काफी विचार विमर्श होने के बाद में कानून बनते हैं। तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्ययोजित कानून का सहारा लेना पड़ता है। फिर आपातकाल, जैसे युद्ध,
प्राकृतिक विपदाएं, अभी कोरोना आया था, उस टाइम पर भी हमें सारे अधिकार जो हैं वो कार्यपालिका को देने पड़ते हैं। और कार्यपालिका और विधान पालिका, विधान पालिका के लिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसकी कल्पना करना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए कोरोना के टाइम पे कोई कानून बनाया और आगे जाकर के सिचुएशन जो कुछ और हो सकती है, हालात बदल सकते हैं, तो वहां पर हमें कार्यपालिका को जो है अधिकार देने पड़ेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो उन अधिकारों का प्रयोग करके समाधान जो है वो ढूंढ सके। किस प्रकार के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं प्रत्यायोजन? तो पहला होता है आकस्मिक प्रकार का। आकस्मिक प्रकार का क्या होता है कि संसद ये कहती है कि कुछ ही कानून ये बना सकते, कार्यपालिका बना सकती कुछ ही कानूनों पे, ठीक है। फिर होता है अनुपूरक प्रकार का। अनुपूरक प्रकार का क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ढांचा बना दिया कि इस प्रकार से ये चीजें होंगी कानून में, और फिर डिटेल विस्तृत नियम बनाने की जिम्मेदारी किसकी सौंप दी? कार्यपालिका की। तो वो होता है अनुपूरक प्रकार का। फिर होता है व्याख्यात्मक प्रकार का। व्याख्यात्मक प्रकार में क्या होता है कि जो चीजें मेंशन्ड है ऑलरेडी, जो कानून की धाराएं हैं, उन्हीं का विस्तृत वर्णन जो है कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हुआ ये कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में हम कानून के 3 स्तर को देखते हैं, ठीक है। हमें पता है 3 हायरार्की में होती है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, यानी नंबर 1 पे कौन होता है? संविधान। नंबर 2 पे संसद द्वारा बनाए गए कानून, और नंबर 3 पे कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम। तो कार्यपालिका जो नियम बनाती है उसे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो नियम ना तो वो संविधान का उल्लंघन करते हों और ना ही वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करते हों। ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी जो है वो हो जाती है। उम्मीद करती हूँ चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी आपको, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो एक चीज और कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं इनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है, ऑर्डर है बेसिकली, जो मान लो संसद सत्र में नहीं है और वहां पर हमें जरूरत पड़ गई काम करने की, सडनली कोई डिसीजन लेने की, तो हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास जाते हैं और वो अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, जो है तो एक कार्यपालिका के द्वारा लिया गया फैसला, लेकिन वो लागू कैसे होता है? संसद का जो कानून है उसको जितनी शक्तियां मिली हुई है, उतनी ही शक्तियां, उतने ही अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को मिलते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां या अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिले हुए हैं। यही चीज थी यहाँ पर। अब इसके फायदे क्या है, लाभ और हानि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रत्यायोजन जो है वो संसद का समय बचाता है। कैसे? अब कई समस्याएं, कई मुद्दे इतने जटिल और इतने भारी भरकम होते हैं कि विधान पालिका के पास ना तो उनको डिटेल में बनाने की क्षमता है और ना ही इतना समय होता है। इसीलिए कुछ काम जो है वो उन्होंने कार्यपालिका को सौंप दिया। दूसरा ये कि जब हम प्रत्यायोजित विधि निर्माण करते हैं तो इससे क्या होता है? लचीलापन आता है। कानून प्रशासन में कठोरता लाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हालात की आवश्यकता होती है कि हमें कुछ नए कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ नए नियम बनाने पड़ते हैं। तो हर बार नया नियम बनाने के लिए हमें संसद की ओर नहीं जाना पड़ता, हम कार्यपालिका स्तर पर ही फैसला ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रत्यायोजित नियम हम बनाते हैं तो वहां पर सरकार और संबंधित दलों के बीच में वार्तालाप जरूरी है, और इससे क्या होता है कि हम जिनके लिए कानून बना रहे हैं उनसे भी हम डिस्कस कर पा रहे हैं। और विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं तो विशेषज्ञों को परिस्थितियों की सही जानकारी होती है, इसीलिए नियम सही बन करके आता है। अच्छा, एक चीज सोचिए कि मान लीजिए आज सरकार ने कोई कानून बना दिया कि आधार जो है आप इस लिंक पे अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वापस से संसद में जाना चाहिए, या फिर जो अधिकारी है वो फैसला ले सकता है कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोल्यूशन निकाल लो। ज्यादा सही कौन सा है? ज्यादा सही है कि आप अधिकारी स्तर पर ही आप अपना फैसला ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसके फायदे होते हैं, बट बिल्कुल इसकी कुछ हानियां हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। समझते हैं क्या कुछ है। पहला है कि जैसे विधान पालिका कोई कानून बनाती है तो विधान पालिका बहुत सोच समझकर, पूरा विचार विमर्श करके कानून बनाती है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग मतों, अलग अलग जो लोग हैं उनके व्यू पॉइंट को भी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो पहली चीज तो ये। दूसरा ये
कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सरकारी अधिकारी को बहुत ज्यादा स्वनिर्णय का अधिकार दे रहे हैं, जो काफी हद तक गलत भी हो सकता है। ओके, एक अधिकारी को इतनी ज्यादा अधिकार दे देना ये गलत भी हो सकता है कई बार। फिर साथ ही साथ अगर कानून लचीला होगा तो वो अस्थिरता और अनुशासनहीनता को जन्म देगा। नियमों के प्रशासन के संबंध अपर्याप्त और संतोषजनक हो सकता है, और हो सकता है कि जो नए नियम बनाए गए हों आम आदमी तक उनकी कोई जानकारी ही ना पहुंची हो। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देना प्रशासन को भ्रष्टाचारी बना सकता है। वो अपने हिसाब से फिर क्या करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे, वो नियमों में बदलाव करेंगे अपने फायदे के लिए। अब जो हम ये डेलीगेशन कर रहे हैं कई बार वो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, जहां न्यायालय जो है वो काम करते हैं, मतलब जिन मुद्दों के ऊपर हम कई बार क्या करते हैं कि न्यायालयों द्वारा नागरिकों को संरक्षण से बचत करके उसके नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई नागरिक उसको लग रहा है कि नहीं ये जो नया नियम बनाया गया मुझे इससे प्रॉब्लम और मुझे न्यायालय में जाना चाहिए, तो उस कानून के अंदर ही हो सकता है कुछ ऐसे प्रोविजन ऐड कर दिए गए होंगे जिसकी वजह से नागरिक को न्यायालय तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। उसके बाद में विधानमंडल अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक शक्तियों के बीच में संतुलन स्थापित भी नहीं कर पाता है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता है वो बिल्कुल खतरे में आती है। उम्मीद करती हूँ प्रत्यायोजन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। भारत में भी प्रत्यायोजन से संबंधित क्या है, संसद में एक समिति बनाई गई है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमने जो कार्यपालिका को अधिकार दिए थे कहीं वो उन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, कहीं वो गलत नियम तो नहीं बना रही। इसका वो करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संसद ने अपनी खुद की एक समिति बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही साथ इन्हीं पे आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट है 9896859767 और ईमेल आईडी दी गई है contactpreupsc@gmail.com। व्हाट्सएप भी यहाँ पर दिया हुआ है सेम नंबर पे। क्यों कांटेक्ट करेंगे आप हमें, मान लीजिए आप हमें नोट्स नोट्स परचेज करना चाहते हैं ये लोक प्रशासन के हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर आप यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए लोक प्रशासन से के बारे में एक अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं, या आपके मन में कोई सवाल है लोक प्रशासन से संबंधित उनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे एफर्ट, हमारी ये पहल आपको कैसे पसंद आती है या नहीं। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।